दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं RVNL के ऊपर। रेलवे सेक्टर से जुड़ा ये शेयर है रेल विकास निगम कॉरपोरेशन लिमिटेड। लेकिन दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। और अपने एक सब्सक्राइबर है संजय पटवर्धन साहब, उन्होंने मेरा जो कल का वीडियो था IRCTC का, उसके ऊपर एक कमेंट करके क्वेश्चन पूछा कि आजकल अपना वीडियो का फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हुआ है। तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया तो मुझे ऐसा लगा कि जो अपने बाकी के सब्सक्राइबर है, हो सकता है कि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया रहेगा कि क्या अपना वीडियो का फ्रीक्वेंसी कम हुआ है। दोस्तों वीडियो का फ्रीक्वेंसी ज़रूर कम हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न है और वही रीज़न मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या होता है दोस्तों कि मार्केट जब भी बुलिश रहता है तभी मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक दे कम टू देयर लाइफ टाइम हाई भी नहीं रहेगा तो भी दोस्तों ईयरली या पिछले 6 महीने का जो हाई है वो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स वो लेवल पे रहते हैं। दोस्तों ऐसे सिचुएशन में शेयर चुनना अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है। और समझो मार्केट में करेक्शन आया तो जो बढ़ा हुआ शेयर है दोस्तों, उसमें जो करेक्शन आता है वो बहुत शार्प आता है। और स्टॉक मार्केट में फंसने के चांसेस अगर कहाँ पे रहते हैं तो यही एक पॉइंट है दोस्तों कि बुलिश मार्केट में अगर कोई शेयर हम हायर लेवल पे लेते हैं और बाद में अगर मार्केट नीचे जाता है दोस्तों, तो उसमें हम लोग फंस सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शेयर कितना ऊपर जाएगा ये एंटिसिपेट करना, ये एक्सपेक्ट करना, जो शेयर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है उसके बारे में, वो थोड़ा दोस्तों डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन बेरिश मार्केट में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जो अच्छा कंपनी है, जो अच्छा डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, जिसके फिगर्स में ट्रांसपेरेंसी है, या ऐसा कोई कंपनी है कि जिसके रिजल्ट्स 1-2 क्वार्टर के लिए ख़राब है लेकिन मालूम है कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी स्ट्रांग है, आगे जाके कंपनी अच्छा करने वाला है, तो दोस्तों बेरिश मार्केट में ऐसा कंपनी चुनना और आइडेंटिफाई करना और उसके ऊपर वीडियो बनाना थोड़ा आसान है। लेकिन बुलिश मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए बुलिश मार्केट में मेरा स्पीड थोड़ा वीडियो बनाने का कम हुआ है, फिर भी हफ्ते का एक वीडियो अपना आ रहा है। और अभी ज्ञान की बात भी दोस्तों करते हैं। स्टॉक मार्केट ये एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक मार्केट रोज़ करने जैसी चीज़ नहीं है फॉर इन्वेस्टर। नहाना रोज़ है, खाना रोज़ खाना है, लेकिन स्टॉक मार्केट रोज़ नहीं करना है। मॉनिटरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेड्स हम लोग लेते हैं वो दोस्तों डेली नहीं करने हैं। एज ए इन्वेस्टर अगर हम लोग डेली ट्रेड करेंगे तो दोस्तों उसमें फंसने के ज़रूर चांसेस है। अगर कोई ट्रेडर है, F&O में कोई ट्रेड करता है या कोई प्योरली ट्रेडर है, वो तो डेफिनेटली दोस्तों डेली या अल्टरनेट डे में ट्रेड करेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टर है तो डेली ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मेरी आज की ज्ञान की बात थी। और जो बाइंग होता है ना दोस्तों, वो मेरे हिसाब से कंटिन्यूस बेसिस पे बाइंग करना चाहिए। मतलब अगर समझो किसी शेयर में हमको 50,000 रुपीज़ डालना है तो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स उसमें थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूस बेसिस पे, जैसा ऐसा भी होता है दोस्तों, वैसा बाय करना चाहिए। क्योंकि शेयर का जो प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो कभी भी, जो डायरेक्ट करंट है, डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसा होता है, फ्लैट रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होते। शेयर का मूवमेंट, शेयर का जो ग्राफ है वो कभी भी ऐसा वन वे नहीं होता है। एक्सेप्शंस होते हैं लेकिन वन वे कभी नहीं होता है। अल्टरनेट करंट जो होता है, अल्टरनेट करंट का ग्राफ ऐसा ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों शेयर का जो ग्राफ है वो अल्टरनेट करंट के जैसा रहता है। तो अगर हम लोग कंटिन्यूस बाय करते रहेंगे और अगर 6 महीने में समझो शेयर का भाव ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली हम अपना जो बाइंग का जो एवरेज है दोस्तों, वो जो पीक है उससे कम होगा, एंड देन वी विल बी एबल टू सेल द शेयर। जब भी अल्टरनेट करंट में, मतलब शेयर के भाव में वापस पीक आएगा तभी उसको हम लोग बेच सकेंगे। तो चलिए ज्ञान की बातें बहुत हो गई, RVNL के बारे में बात करते हैं। दोस्तों RVNL परसों 5% का उसको सर्किट था, लेकिन बाद में उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, क्वार्टरली नंबर्स मार्केट को अच्छे नहीं लगे, इसीलिए लोअर सर्किट लगा कल 5% का। परसों भी लोअर सर्किट लगा 5% का, लेकिन कल मार्केट नीचे आया दोस्तों। लेकिन रेलवे के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, IRCTC हो, IRFC हो और RVNL हो, वो खुले तो नीचे लेकिन बंद होते होते सब्सटेंशियली स्ट्रॉन्ग ऊपर क्लोज हुए इन स्पाइट ऑफ मार्केट बीइंग लो। तो ये दोस्तों RVNL करता क्या है, RVNL क्या करता नहीं है, ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा वैलिड है एज फार एज RVNL इज़ कंसर्न।
RVNL ब्रिज में काम करता है, रेलवे लाइन का डबलिंग का काम करता है, जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है रेलवे लाइन का वो करता है। देन जो रेलवे का नैरो गेज का जो रेलवे का ट्रैक है या मीटर गेज जो है उसको ब्रॉड गेज में जो कन्वर्जन है उसका काम ये करता है। मेट्रो का काम इसके पास है, न्यू लाइंस बिछाना उसका काम इसके पास है। वर्कशॉप्स जो रहते हैं रेलवेज़ के फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसका ये काम करता है। टेक्निकल ट्रेनिंग देता है, क्योंकि सब करने से होता नहीं है, लोगों को नॉलेज भी देना पड़ता है। तो RVNL वो टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग का काम भी करता है। रेलवे के जो ट्रैक्स है उसका जो रिन्यूअल रहता है, फॉर एग्जांपल समझो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में ट्रैक्स को चेंज करना पड़ता है, वो काम RVNL करता है। सेफ्टी का जो काम रहता है रेलवे में वो RVNL करता है। ट्रैफिक फैसिलिटीज़ उसका काम RVNL करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोड ओवर ब्रिज भी उसका काम और रास्ते का काम भी RVNL करता है। आगे के 1.5 मिनट में 1 से 1.5 मिनट में RVNL क्या क्या करता है उसका एक छोटा सा मैंने फिल्म बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप उसको देखना म्यूज़िक के साथ में। और फिर हम लोग आते हैं RVNL के जो नंबर्स है, जो मार्केट को अच्छे नहीं लगे, मुझे तो अच्छे लगे। क्यों अच्छे लगे वो नंबर्स देख के उसका क्लैरिफिकेशन मैं तभी देता हूँ। अभी ये 1-1.5 मिनट के लिए म्यूज़िक के साथ ये फिल्म देखना कि RVNL अभी कौन से प्रोजेक्ट में, कितने कितने वैल्यू के प्रोजेक्ट में और कितने वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। आइए देखिए। तो दोस्तों देखा आपने फिल्म में कितने वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स है, उसके ऊपर RVNL काम करता है। तो RVNL मेजरली इज़ अ प्रोजेक्ट काइंड ऑफ अ कंपनी हैविंग अ मिक्स ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन मल्टीपल एरियाज। अभी देखते हैं दोस्तों RVNL के KPIs। मार्केट को दोस्तों RVNL के क्वार्टरली नंबर्स अच्छे नहीं लगे, तो ये RVNL के क्वार्टरली नंबर्स है। रेवेन्यू 5,721 करोड़ मार्च 23 का, जो दिसंबर 22 का जो उनका रेवेन्यू था क्लोज टू 5,000 करोड़, उससे 14% ऊपर है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% ऊपर है। प्रॉफिट 345 करोड़ मार्च 23 में था, दिसंबर 22 में 341 करोड़। एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो दोस्तों 0.8% का ही खाली फ़र्क है। दिसंबर 22 में 6.8% का उनका प्रॉफिट का परसेंटेज था एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, जो मार्च 23 में 6% आया। अभी दोस्तों देखते हैं मार्च 22 और मार्च 23 में नंबर्स का क्या पोजीशन है। मार्च 22 से दोस्तों मार्च 23 में डेफिनेटली रेवेन्यू में कम आई है। रेवेन्यू 11% से डाउन हुआ है और प्रॉफिट भी एब्सोल्यूट वैल्यू में दोस्तों 7% से डाउन हुआ है। लेकिन प्रॉफिट एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर करने से नहीं होता है, मतलब सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू कंपेयर करना इज अकॉर्डिंग टू मी इनकरेक्ट थिंग, और आई वुड से इट इज़ अ हाफ ट्रूथ एज फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न। नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे मार्च 22 में अगर हम लोग देखेंगे तो मार्च 22 में 5.8% था नेट प्रॉफिट, जो मार्च 23 में 6% हुआ है। अभी दोस्तों RVNL जैसे हमने बोला, RVNL इज़ अ प्रोजेक्ट कंपनी। अभी प्रोजेक्ट मतलब उसको A to Z हमने जो फिल्म में देखा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसको मिलते हैं, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है हर एक प्रोजेक्ट का दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग होता है और उसका एग्जीक्यूशन भी बेस्ड ऑन सर्टन माइलस्टोन्स, उनका जो एग्जीक्यूशन है वो होता है, एंड बेस्ड ऑन दोज माइलस्टोन्स दोस्तों रेवेन्यू उनका ट्रिगर होता है, रेवेन्यू प्रोजेक्ट बिजनेस में रिकॉग्नाइज होता है। तो इसीलिए फॉर अ कंपनी लाइक RVNL जिसका बेस इटसेल्फ इज प्रोजेक्ट, उसमें दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू है वो कंपेयर करना या क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो उनका प्रॉफिट है वो कंपेयर करना मेरे हिसाब से इज़ नॉट अ कंप्लीट इंडिकेटर
फॉर आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल परफॉर्मेंस और ओवरऑल कंपनीज परफॉर्मेंस। मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए दोस्तों दो कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है वो अभी हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट कंपनीज का दोस्तों UOV मतलब अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर वैल्यू, मतलब ऑर्डर्स इन हैंड, पाइपलाइन में कितने ऑर्डर्स है दोस्तों वो देखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पाइपलाइन में मतलब एज ऑफ नाउ एग्जीक्यूशन के लिए कितने ऑर्डर्स पेंडिंग है वो देखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा चीज़ है कि वो कंपनी का कैपेसिटी है क्या और उनका एक्सपर्टीज़ है क्या वो सब ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए। RVNL के पास दोस्तों ये दोनों पॉइंट मौजूद है। RVNL का कैपेसिटी भी है, जो हमने रेवेन्यू में देखा क्वार्टरली ऑलमोस्ट क्लोज टू 5,500 करोड़ का रेवेन्यू है एट अ 6% मार्जिन। मतलब उनका कैपेसिटी भी है, उनके पास वो स्ट्रेंथ भी है, उनके पास वो एक्सपर्टीज़ भी है एंड एग्जीक्यूट करके अच्छा प्रॉफिट कमाना, इसका एक्सपर्टीज़ भी दोस्तों RVNL के पास है। एंड RVNL का दोस्तों जो दो ऑर्डर्स मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो एक है रोड प्रोजेक्ट का जो जॉइंट वेंचर है NH117 वेस्ट बंगाल में एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट वैल्यू दोस्तों 721 करोड़ का है। उनका हर एक ऑर्डर वैल्यू दोस्तों 100 करोड़ के ऊपर का ही है। और एक जो उनका सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, पुराना ऑर्डर है, 4-5 महीने पहले वो आया था, उसके वजह से RVNL के प्राइस में, शेयर प्राइस में बढ़ोतरी भी हुई है। वो है दोस्तों वंदे भारत ट्रेन का। उनके पास 120 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ऑर्डर है एंड एट अ रेट ऑफ 120 करोड़ पर वंदे भारत एक्सप्रेस। मतलब दोस्तों आगे का मेरे हिसाब से 3 से 4 कम से कम साल का उनका जो ऑर्डर्स है वो ऑलरेडी उनके हाथ में है। एंड एवरी 15 डेज अगर हम लोग बिजनेस चैनल देखेंगे तो उसमें आफ्टर एवरी 10-15 डेज दोस्तों कुछ ना कुछ RVNL का डिक्लेरेशन आता ही है, उनका डिस्क्लोजर आता ही है कि ये इतने इतने वैल्यू का हमको ऑर्डर मिला। तो दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ RVNL, ऑर्डर मिलना, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना एंड ऑल्सो एट अ 6% मार्जिन। प्रोजेक्ट बिजनेस में दोस्तों कंपटीशन बहुत तगड़ा रहता है। बाय सक्सेसफुली एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स प्रॉफिट कमाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बिजनेस में जो जेस्टेशन पीरियड है, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो बहुत लंबा रहता है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत रहते हैं, कॉस्ट एस्केलेशंस होते हैं, तो उसमें प्रॉफिट कमाना थोड़ा दैट वे डिफ़िकल्ट है। लेकिन कंपनी के पास एक्सपर्टीज़ है, तो इसीलिए दोस्तों ये कंपनी मेरे हिसाब से गोइंग फॉरवर्ड आगे के 1 से 2 साल के लिए अगर कोई होल्ड करेगा, इसमें हमको गेन मिल सकता है। RVNL का दोस्तों कल का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे, ओपन 112.60 112.65 पे हुआ, नीचे गया 111 तक, लेकिन क्लोज होते होते दोस्तों 120 रुपये पे क्लोज हुआ। ये चार्ट में आपको दिख रहा है 121, लेकिन एडजस्टेड क्लोजिंग 120 रुपये के आसपास है। आज मार्केट ख़राब होने के बावजूद जो RVNL के प्राइस में जो दोस्तों रनअप आया है, उसके पीछे और एक रीज़न है कि RVNL MSCI जो इंडेक्स होता है, ये जो दोस्तों इंडेक्स होता है उसमें RVNL को शामिल किया गया है। और उसके वजह से दोस्तों अभी RVNL के प्राइस में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन अच्छी खरीदारी आई। ये भी एक रीज़न है कि जो नीचे ओपन हुआ, क्लोजिंग होते होते इन स्पाइट ऑफ वीक मार्केट ये पॉजिटिव में बंद क्यों हुआ। तो दोस्तों अभी MSCI के इंडेक्स में है, इसका मतलब नाउ दिस कंपनी इज़ ऑल्सो गेटिंग अ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, और आगे जाके दोस्तों इसमें और भी खरीदारी आ सकती है। नॉट फ्रॉम MSCI इंडेक्स, अगर उनका सपोज जितना कोटा था अगर इतना हो गया रहेगा, लेकिन जो बाकी के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके रडार पे भी दोस्तों ये स्टॉक अभी आने के पूरे चांसेस है। RVNL में दोस्तों मुझे एक ही रिस्क है, प्राइस का, शेयर प्राइस का। कंपनी के बारे में रिस्क नहीं है, शेयर के बारे में मुझे एक ही रिस्क दोस्तों दिखता है। इसका 52 वीक लो जो है वो 29 रुपीज़ है। मतलब 29 रुपीज़ से अभी ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स शेयर का भाव ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों अभी कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं कि RVNL में हमको क्या करना है। और बीच में दोस्तों एक रिमाइंडर, जो मैंने IRCTC के वीडियो में बोला था कि मेरा ट्रैवल विद चारू करके वीडियो है, उसमें मुझे अगले 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, वहाँ पे कमेंट करके भी बहुत से लोगों ने बोला कि हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट, और जो ये वीडियो देख के सब्सक्राइब करने वाले हैं उनको एडवांस में थैंक्स अ लॉट। मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मेरे चैनल का लिंक देता हूँ और एंड स्क्रीन में एक वीडियो का भी लिंक देता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप ट्रैवल विद चारू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने IRCTC के वीडियो में बोला था कि इसका डाउनसाइड लिमिटर है IRCTC का, यहाँ पे दोस्तों लेकिन 29 से रनअप होते होते अभी 120 तक भाव आया है। भले उसका 52 वीक हाई 144 है, मतलब 52 वीक हाई से बिकॉज ऑफ दिस सो कॉल्ड बैड रिजल्ट्स 52 वीक हाई से शेयर का भाव नीचे आया है, लेकिन नीचे में दोस्तों 52 वीक लो 29 रुपीज़ का है, मतलब नीचे से ऑलरेडी शेयर बहुत भागा है। तो इसीलिए अगर इसको ख़रीदना है तो जैसा मैंने बोला अल्टरनेट करंट के जैसा, मतलब एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा करके इसको एक्यूमुलेट करना है। अभी 120 का भाव है, 120 में थोड़ा सा ले सकते हैं, लेकिन नीचे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें अच्छा प्रॉफिट तभी बनेगा अगर कोई इसको 2 से 3 साल मिनिमम अगर होल्ड करेगा एंड कंटिन्यूस उसको हर महीना थोड़ा थोड़ा SIP की तरह अगर बाय करेगा, तो इसमें छप्पर फाड़ मुनाफा होने का चांसेस है, ये मुझे लगता है, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स विच वी जस्ट सॉ। तो दोस्तों, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल का विकास ये कंपनी कर रही है। अगर हम लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अपना फाइनेंस का भी विकास ये कंपनी में हो सकता है, ये मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों, अपना हमेशा का डिस्क्लेमर, मेरा वीडियो इज़ ओनली फॉर एनालिसिस पर्पस। मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए, प्यारे सब्सक्राइबर्स के सामने पेश करता हूँ। शेयर में एंट्री लेना है, किस लेवल पे लेना है नहीं लेना है, ये दोस्तों प्योरली आपका डिसीजन है। आप भी अपना नॉलेज और अपना जजमेंट यूज़ करके आपका डिसीजन खुद ले, क्योंकि पैसा आपका है। मेरा खाली एक ही इंटेंशन रहता है, एक ही मोटो रहता है, अपना हार्ड अर्न मनी, मतलब जो अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा है उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके माइंड में अगर कुछ भी डाउट है, वीडियो में कमेंट करके पूछिए, या ये जो मेरा इंस्टाग्राम का ID है उसमें आप मुझे 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So thank you very much for your time. See you in next video.